हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीपीएससी 132 के खंड 1 में इकाई 1 कौटिल्य। तो आज हम कौटिल्य में आपके लिए लेकर आए हैं कौटिल्य और अर्थशास्त्र एक परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कौटिल्य और अर्थशास्त्र एक परिचय। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य ने जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, रक्षा अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से अनेक विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इस महान अर्थशास्त्र शोध प्रबंध की रचना उस समय की जब सरकार का एक स्वरूप राजतंत्र था और शासकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे केवल अपने प्रदेशों की रक्षा ही नहीं बल्कि युद्ध तथा उनमें विजय प्राप्ति द्वारा क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार भी करें। राज्य तथा उसके यंत्र अपनी समीक्षा की प्रक्रिया में कौटिल्य ने एक राज्य सरकार के संचालन के अनेक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जब एक सशक्त राज्य के विचार का समर्थन किया तो केवल तभी संभव हो सकता था जब शासक या राजा शक्तिशाली हो। इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने अनेक पूर्व शर्तों को निर्धारित किया, जैसे कि भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और प्रशासनिक। परंतु अर्थशास्त्र का विस्तार से चर्चा करने से पहले कौटिल्य से संबंधित कुछ बहसों और विवादों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। करेंगे उनके और उनकी कृति के संबंध में दो विवाद है। एक का संबंध काल से है यानी टाइम से, समय से है, और दूसरे का कर्तव्य या स्रोत से है। दूसरे अर्थों में बहस का संबंध कृति की मौलिकता से है और इस बात से है कि क्या इसने अपनी नियत काल की वास्तविक सरकारी प्रणाली और प्रशासन को प्रतिबिंबित किया है। इस संबंध में अनेक इतिहासकारों के विविध विचार है कि क्या अर्थशास्त्र वास्तव में कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। फिर भी उन्होंने पुस्तक को केवल संकलित किया था। परंतु इस इकाई की सीमा यानी परिधि यहाँ हमें इस बहस में जाने की छूट नहीं देती है। इस इकाई का केंद्र बिंदु आपको प्रधान रूप से अर्थशास्त्र से परिचित कराना है। जहां तक अर्थशास्त्र की बनावट या संगठन का संबंध है, इसमें लगभग 6000 सूत्र है जिन्हें 15 पुस्तकों, 150 अध्याय और 180 भागों या खंडों में विभाजित किया गया है। यदि इन पुस्तकों को पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया जाए तो निम्नलिखित क्रम प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आइए देखते हैं। पुस्तक संख्या 1 शासन और प्रबंधन के मूल सिद्धांतों पर है, जबकि अर्थशास्त्र पुस्तक संख्या 2 का हिस्सा है। तत्पश्चात पुस्तक की संख्या 4 और 5 कानून पर है और पुस्तक संख्या 6 और 7 और 8 का विषय विदेश नीति है। रक्षा, युद्ध और संघर्ष की पुस्तक संख्या 9 से लेकर 14 तक के विचार विमर्श का हिस्सा है और पुस्तक संख्या 15 ग्रंथ के लेखन में प्रयोग किए गए प्रणाली विज्ञान और उसके उपायों के बारे में है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि पुस्तक की मौलिकता के बारे में विविध मत है। उदाहरण के लिए क्या ग्रंथ के प्रथम रचनाकार कौटिल्य थे, यद्यपि यह एक सामान्य सहमति अभी भी पकड़ में नहीं आई है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कौटिल्य ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनसे पहले किसी ने इस विषय वस्तु पर नहीं लिखा। कौटिल्य स्वयं को अनेक रचनाकारों का उल्लेख करते हैं, जिनमें भारद्वाज, विशाल कक्ष, पराशर, मनु और कौन पद्धता शामिल है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने शासन, प्रबंधन और राज कौशल के प्रति कोई मौलिक योगदान नहीं दिया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ या महान कृति की रचना की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इकाई 1 के कौटिल्य में कौटिल्य और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा।
तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।